हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मनीष रूठिया क्लासेस में। और 2022-23 सेशन का ये पहली क्लास होगी हमारी, जिसमें हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में बताया गया है। आपकी केमिकल रिएक्शन क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखते हो और उसको हम केमिकल इक्वेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं और इससे क्या-क्या फ़ायदे हैं हमारे स्टडी के लिए, और जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, किसी दूसरे केमिकल के साथ मिक्स होके किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाएँगी और ये आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। देखो, साइंस का जो पहला एम है कि आप जो भी इससे चीज़ें पढ़ रहे हो उसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करो, ठीक है? क्योंकि साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी लाइफ़ को जो है थोड़ा-सा एडवांस बनाओ, ठीक है? आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे साइंस को अपनी लाइफ़ में कि आपका जो जीवन हो वो थोड़ा-सा आनंदमयी हो, सुखमयी हो और ईज़ी हो जाए अदर के कंपैरिज़न में या पहले की अपेक्षा में। आज से हज़ारों साल पहले की कैसी लाइफ़ थी और साइंस ने बहुत तरक्की की, जिसके आधार आधार पे जो है आज साइंस का ही हर जगह पे हर सारी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी बेस पे ही डिपेंड है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे कि जो हमारा पहले भाई आप चैप्टर नाम ही लिख लो, फर्स्ट चैप्टर आपका है, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये तो हो गया आपका। जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो है कैसे आप किसी भी केमिकल्स को रिएक्ट कराते हो और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या-क्या चेंजेज होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो है केमिकल चेंजेज हो रहे हैं या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? तो पहले तो देखो, यहाँ पे अगर हम केमिकल, आई थिंक सभी को पता है कि केमिकल क्या चीज़ें होते हैं, तो आपके लाइफ में डेली आप यूज़ करते हो, शुरू से आपके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप किसी न किसी केमिकल का यूज़ करते ही करते हो, ठीक है? और कहते हैं ना भई, आज जो है मिलावटी का ज़माना है, मिलावट हर जगह चल रही है, ठीक है? तो मिलावट मीन्स वो जो हमारे केमिकल्स यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं, या आप जो फूड सब्सटेंस की क्वालिटी को बढ़ा लेते हो, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हो। वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी केमिकल से ही डिपेंड है। आपका ब्रश, टूथपेस्ट, सब केमिकल से ही बने हुए हैं। आपके हेयर हेयर शैम्पू हो गया, आपका सोप हो गया, ये सब क्या है? केमिकल ही है, ठीक है? तो ये तो हो गया केमिकल, जिसमें आप अगर तत्वों के बारे में देखें तो केमिस्ट्री में आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, कितने सारे आपके एलिमेंट्स हैं। अभी 10th में पीरियोडिक टेबल ये सब भी बताया जाएगा उसमें। ये तो केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हम सबसे पहले जो आपके समझने की बात है कि जो मेन इस चैप्टर में है, आपको वो देखना है कि रिएक्शन, भाई ये पूरी कहानी आप पढ़ लेते हो, आपको मेन क्या मीनिंग क्या उसकी, अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है? तो पहले इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो जो पहला एक आता है आपका, देखो केमिकल आप जानते हैं केमिकल क्या होता है, आप देख चुके हैं, ठीक है? इक्वेशन थोड़ा-सा आपके लिए अलग है, ठीक है? और रिएक्शन, रिएक्शन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ें आप जैसे कोई मेडिसिन खा लेते हो तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक चेंजेज़ आ जाते हैं। कभी-कभी आपकी स्किन एकदम जो है रफ हो जाती है या बर्न टाइप के होते हैं, जली-जली फफोले पड़ जाते हैं, या कोई क्रीम आप लगा लेते हो फेस पे तो दाने बहुत सारे निकलते हैं, तो आप कहते हो भाई रिएक्शन कर गई मेडिसिन, ठीक है? तो रिएक्शन का अगर हम देखें, तो रिएक्शन का मतलब ये होता है कि चेंजेज़, ठीक है? रिएक्शंस
मीन्स क्या हो गया, चेंजेस। तो किसी भी तरह का जो चेंजेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। या अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर कोई किसी भी रीजन से वो चेंज हो जा रहा है अपनी पहले वाली स्टेज से, ठीक है, जो पहले था उससे थोड़ा सा भी उसमें परिवर्तन आ गया, हम क्या बोलेंगे इसको, रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रिएक्शन यानी हम इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया का मतलब ही क्या हुआ, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन आपके जीवन को जो है आनंदमयी बनाता है, सुखमयी बनाता है। आप जो है हम पुरानी एकदम हर बार आप पुरानी चीज़ों को नहीं पसंद करते, आप चाहते हैं कुछ न कुछ उसमें चेंजेज़ हो, परिवर्तन हो, तभी आपको थोड़ा अच्छा लगता है। फिर लास्ट में मिला-जुला के भले फिर उसी पिछले स्टेज पे चले जाएँ। शुरुआत आप करते हो कि थोड़ा नया लाएँ, और एक जैसे फैशन में भी होता है ना कि शुरू में जो है एकदम हम पुराने वाली चीज़ें कॉपी करते चले जा रहे हैं इस टाइम। अभी कुछ में जो है नया चल रहा था, फिर अब जो है लोग फिर उसी पुराने वाली चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। कपड़े पहले बड़े-बड़े थे, अब छोटे होते जा रहे हैं। एक कंडीशन आएगी, एकदम छोटे हो जाएँगे, तो पुरानी वाली अवस्था आ जाएगी, वो हमारा फैशन हो जाएगा। ठीक है? तो उसी तरह से आई थिंक हमें लगता है उस टाइम भी फैशन ही रहा होगा, तभी लोग वैसे घूमते थे। ठीक है? तो रिएक्शन मतलब हो गया परिवर्तन। ठीक? अब देखो परिवर्तन की अगर बात करें, यानी हम रिएक्शन अगर देखें तो हम लोगों ने, यानी चेंजेज अगर हम देखें या परिवर्तन की बात कर लें, तो परिवर्तन भी हमारा किस 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है? आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। जो हमारे चेंजेज हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक है? एक क्या था आपका फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, और दूसरा क्या है? केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ठीक है? केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भाई यही चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। अब देखो भौतिक परिवर्तन में, अब देखो अभी हम सिर्फ परिवर्तन की बात करें, मीन्स रिएक्शन की। रिएक्शन को ही हम क्या कह सकते हैं कि यही हमारा चेंजेस, या हम चेंजेस जो हैं उसी को हम रिएक्शन कहेंगे। जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। तो अब ये जो अभिक्रियाएं वो हमारी कितनी है, 2 प्रकार की हैं। मतलब परिवर्तन जो है 2 प्रकार का, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता था कि किसी भी पदार्थ की जो पुनर्वस्था होती है, ठीक है, इस अवस्था मतलब भौतिक परिवर्तन क्या था, पदार्थ की पदार्थ की पुनर्अवस्था या पुनः अवस्था, अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसकी पदार्थ उसमें जब परिवर्तन हो रहा है तो आप फिर से उसको उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक चेंज में क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था को, ठीक है, पदार्थ की अवस्था को पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या हो, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो फिजिकल चेंजेस में इसकी एग्जांपल्स की अगर देख लें तो जो आपका आइस है, ठीक है, यानी बर्फ जो बनती है, कैसे होती है, जल, वाटर को आप क्या करते हो, जब ठंडा करते हो, फ्रीज करते हो तो क्या होता है, बर्फ में बन जाता है। और जैसे ही उसको आप हीट करते हो तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या गया फिजिकल चेंजेस। केमिकल चीजेस चेंजेस में क्या है आपका, पेपर है, अगर आप पेपर को जला दो, ठीक है, क्या आप बोल सकते हो, कागज का जलना हो गया, कागज का जलना। ठीक है, और भोजन का पकना, भोजन का पकना, ठीक है, या फल का पकना, फल का पकना। ये सब क्या है आपके केमिकल चेंजेस हैं। और यही जो केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, जो केमिकल चेंजेस हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा केमिकल चेंजेस है इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको सब के सब केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने हैं। और
जिस किसी भी केमिकल में अगर चेंजेज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। देखो पहला क्या था, चेंजेस, चेंजेज अर्थात रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई भी चेंजेज आ रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि उसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक, यानी कोई भी पदार्थ है अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब उसमें अभिक्रिया हो रही है। और अगर किसी रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है तो आप क्या कहोगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यानी कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, किसी भी रासायनिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, या केमिकल चेंजेस इन एनी सब्सटेंस कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन। रिएक्शन की देखो पहले मीनिंग की बात की तो परिवर्तन यानी चेंजेज होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी केमिकल में चेंजेज हो रहा है तो वो क्या हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखो, अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो चेंजेस हो रहा है, जो किसी भी केमिकल में जो चेंजेस हो रहा है उसके आधार पे आप कैसे बता सकते हो कि इस सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पे आप फाइंड कर सकते हो कि जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो केमिकल रिएक्शंस के जो हमारे चेंजेस हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, या जो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस या कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल चेंजेस आप बोल सकते हो। जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया के जो है कुछ लक्षण है हमारी जिसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो जो पहला लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें क्या होता है कि इसके जो भी सब्सटेंस होगा उसके स्टेज में चेंजेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई भी पदार्थ की जो स्टेज मैटर्स की जो स्टेज हमारा सॉलिड लिक्विड गैस ये होती है। ठीक है, यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस, इन अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, कि जो पहला परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उसकी स्टेज में होगा। दूसरा, कलर में चेंजेज हो जाएगा। राइट, जब स्टार्टिंग की स्टेज में कोई सब्सटेंस जिस कलर में था वो क्या हो जाएगा, दूसरे कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी उसके टेम्परेचर में चेंजेज आएंगे। साथ ही साथ उससे किसी एक गैसेस का सोल्यूशन होगा, मतलब इल्यूशन ऑफ गैस, किसी एक गैस का निर्माण होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला जो लक्षण होगा चेंजेज इन स्टेज, चेंज इन स्टेज, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, तीसरा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उससे किसी गैस का निर्माण होगा। यानी कि अवस्था में पहला जो होगा क्या, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, फिर रंग में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। ये चार लक्षण हैं जिसके आधार पे आप बता सकते हो कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मतलब अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है और उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है,
साथ ही साथ किसी गैस का निर्माण हो रहा है, तो इसके आधार पे आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है? यानी आप पहला तो केमिकल जो रिएक्शन है उसमें क्या चेंजेज इन एनी केमिकल्स आर एनी सब्सटेंस कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है? या फिर आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेज इन स्टेट, चेंजेज इन कलर्स, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है? तो आप जो है केमिकल रिएक्शंस को इस तरह से आप लिखोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है? इसके लिए अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करें, उसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि किस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस को पहचान सकते हो। जैसा कि आपकी बुक्स में भी दिया है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जो है रेग सैंड पेपर, जिसे रेगमार्क पेपर बोलते हैं ना, पेंटिंग करते समय वो बालू वाला पेपर से रगड़ते हैं दीवालों को, ठीक है? उससे आप जो है मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा-सा रगड़ो, ठीक है? और उसको स्प्रिट लैंप के द्वारा जलाओ, ठीक है? स्प्रिट लैंप के द्वारा जलाओ, अब जब जलाओगे तो उससे जो है, जो राख बनेगी मैग्नीशियम की, ठीक है? वो सफ़ेद पाउडर की तरह से राख उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है? और जो राख होती है वो क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो जब जलता है तो क्योंकि जलने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी पदार्थ को आपको जलाना है तो हमें ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो हमें पाउडर मिलता है मैग्नीशियम रिबन का, वो क्या होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि मैग्नीशियम पहले क्या था भाई, रॉड रॉड शेप में था, ठीक है? अब वो किसी पाउडर में कन्वर्ट हो गया, अब उस पाउडर से आप दोबारा उसको जो है रॉड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इट मीन्स क्या है, वो केमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा आपका किसी में एक्सपेरिमेंट दिया है आपका कि अगर आप किसी कोनिकल फ्लास्क में जो है जिंक ग्रेन्यूल्स लीजिए, ठीक है? जिंक ग्रेन्यूल्स और उसके साथ ही साथ उसमें डाइल्यूट H2SO4 को मिक्स करते हैं, ठीक है? जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक मेटल है, उसको जिंक के कुछ चूर्ण को जो है उस कोनिकल फ्लास्क में डाल दें, ठीक है? जैसा कि अभी मैं इधर बना दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है? कि अगर हम किसी कोनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं, इसको भाई आराम से जो है, अगर आप कभी लैब में करते भी हो, ठीक है? तो ध्यान से करिए। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्क की जो है, कार्क से इसको कवर कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है? और इसमें क्या हम भरेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स भर देते हैं, ठीक है? जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स और इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 क्या भरेंगे, डाइल्यूट H2SO4, H2SO4, ठीक है? डाइल्यूट H2SO4 को इसमें मिला देते हैं, ठीक है? तो अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे जब, तो हम देखेंगे कि इससे क्या होता है कि एक गैस बनती है, ठीक है? एक गैस बनेगी और वो जो गैस होगी वो क्या होगी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जब आप क्या करोगे, जिंक ले लिए, ठीक है? जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो इसको जब आप बनाओगे तो इससे क्या होगा, जिंक मिल जाएगा आपका सल्फेट के साथ, हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस जो हाइड्रोजन हो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, एक गैस का निर्माण हो रहा है और ये चारों लक्षण में से हमारा क्या है कि एक रिएक्शन था, मतलब दो सब्सटेंस हमने मिलाए, इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, ये केमिकल रिएक्शन है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हीट भी, यानी कि ये जो कोनिकल फ्लास्क जब आप इसको टच करके देखोगे तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि भाई जब हमने इसको मिक्स किया, जिंक को जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने मिक्स किया, तो क्या होता है कि इससे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और साथ ही साथ इससे हीट भी उत्पन्न होती है, यानी आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे आप थोड़ी-सी गर्म हो जाएगा कोनिकल फ्लास्क, ठीक है? इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, उसमें ये अगर इन चारों में से कोई भी एक लक्षण मिल रहा है, ठीक है? या चारों आ रहे हैं या 2, 3 कोई भी लक्षण आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या है,
केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं मेन। पहला ये कि रिएक्शन क्या होता है अर्थात अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का मतलब होता है चेंजेस या परिवर्तन। उसके बाद हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसी भी रसायन में होने वाले परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, उसके रंग में परिवर्तन हो और ताप में परिवर्तन हो तथा साथ ही साथ गैस का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी में देखिए केमिकल इक्वेशन की बात है, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है यानी अभी हम जो पूरी स्टोरी को लिख रहे हैं, पूरी कहानी को, जैसे अब अभी बोले कि हमने लिया जिंक जिंक के कुछ कण लिए और उसके साथ डाइल्यूट H2SO4 को मिक्स किया और कुछ समय बाद हमने देखा कि उससे जो है हाइड्रोजन गैस के कुछ बुलबुले निकल रहे थे और जब उसका टेस्ट किया गया तो पता चला ये हाइड्रोजन गैस है। और जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट H2SO4 से SO4 के साथ जिंक मिलके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को बनाता है। ये हो गया लिखने का। देखिए, आप ऐसे ही लिखोगे ना, अगर आपसे कह दिया जाए बताओ भाई इस ऑब्जर्वेशन में क्या देता, आप कहोगे कि मैंने सबसे पहले क्या लिया, कोनिकल प्लास्ट लिया, कोनिकल प्लास्ट में कुछ जो है जिंक के कण डाल दिए, फिर उसमें जो है थोड़ा सा लिक्विड H2SO4 डाल दिया और फिर उसको रख दिया ऐसे बंद करके कांच से। और कुछ समय बाद हमने देखा तो कोनिकल प्लास्ट जो है गर्म हो गया, एकदम जो है उसका तापमान ज्यादा हो गया और उसमें से एक जो है बुलबुले निकल रहे थे और जब हमने उसका परीक्षण किया तो पता चला वो हाइड्रोजन गैस है। ये आप इतना लिखोगे, ठीक है। बट अब इस पूरे थ्योरी को, मतलब इस पूरी कहानी को जो साइंटिस्ट थे कि भाई इतना बड़ा हम क्यों लिखें, इतनी लंबी कहानी क्यों लिखें, उसको हम कुछ ऐसा तरीका निकालें कि हम कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकें और उसी को उन्होंने इक्वेशन कहा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से कम शब्दों में व्याख्या करने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है, जो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको प्रॉपर, ठीक है। तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर देने की जो प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को कम शब्दों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। उसको हम अगले वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज क्योंकि अभी पहली क्लास है ये आपके इस सेशन की, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वाकई में अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें और जुड़े रहें रुठैया क्लासेस के साथ। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।